दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएससी के बाद ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो आपको सबसे पहले मिलेंगी और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और आज की वीडियो में हम ऐसी 20 से जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो आपको लाखों में सैलरी दिला कर रखेंगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से रिलेटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सभी दी जाती है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भविष्य में क्या करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बीएससी 3 साल का कोर्स होता है जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री यह हो जाती है। यह 3 वर्ष की होती है और 3 वर्ष के बाद सभी के मन में यह आता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो ऐसी ही 20 से 30 हम जॉब्स के विषय में बात करेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पर आने वाली जॉब है आर्मी, उसके दूसरे नंबर पर आने वाली जॉब है नेवी और तीसरे नंबर पर आने वाली जॉब है एयरफोर्स। यानी कि यह 3 जॉब्स ऐसी हैं, अगर आपकी एज लिमिट बचती है तो आप इसमें जा सकते हैं। यह आपको बीएससी के बाद भी मिल सकती है और इंटरमीडिएट के बाद भी। ज़्यादा से ज़्यादा यह वैकेंसी आपको बीएससी के बाद ही मिलती है। नंबर 4 पर आने वाली भर्तियों में से है बैंक। बैंक में सबसे पहले आप पीओ बन सकते हैं, इसके बाद आप क्लर्क बन सकते हैं। आप अगर एमटीएस की भर्ती निकलती है तो एमटीएस की भर्ती में भी जा सकते हैं। यानी कि ये 6 भर्तियां होगी। इसके बाद 7वीं भर्ती के रूप में अगर आपको जाना है तो वह है पुलिस ऑफिसर। यानी कि अगर पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं, असिस्टेंट कांस्टेबल बन सकते हैं और आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब यह जॉब हो गई 9। इसके बाद आ जाती है 10, यानी कि आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आने वाली भर्ती में से आपको इससे पहले आपको बीएससी के बाद कुछ टीचिंग कोर्स करने पड़ेंगे और कुछ ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिसमें कोर्स नहीं करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, 10वें नंबर पर आने वाली भर्तियों में सबसे नंबर पर आती है प्राइमरी की भर्ती, जिसमें आपको केवल एक डिप्लोमा करना होता है टीचिंग के लेवल पर। और 11वीं 11वीं जॉब्स है जूनियर लेवल पर और 12वीं जॉब्स है पीजीटी लेवल पर और 13वीं जॉब्स है पीजीटी लेवल पर। यह सारी जॉब्स टीचिंग के क्षेत्र में आती हैं और टीचिंग के क्षेत्र में आने के पश्चात आपको ये बीएससी के बाद ही मिल सकती हैं। ये सारी जॉब ऐसी हैं जिसकी तनख्वाह लाखों में हो सकती है। अब नंबर 14 पे आने वाली भर्तियों में से सबसे बड़ी भर्तियों में आती है यूपीएससी। इसमें आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 15 पर आप आईपीएस बन सकते हैं। नंबर 16 पर आप आईएफएस बन सकते हैं। यह तो 16 भर्तियां ऐसी रहीं जिसे आप बीएससी के बाद ही कर सकते हैं। अब इसके बाद 17वीं भर्ती जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह भर्ती है आप एलएलबी कर कर एक एडवोकेट बन सकते हैं। और एडवोकेट बनने के बाद आपको इसमें भी तनख्वाह बहुत ही अच्छी मिल सकती है। नंबर 18 पर आने वाली भर्तियों में से अगर आपकी रुचि साइंटिस्ट में रहती है तो आप साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप बीएससी कर रहे हैं। यानी कि बीएससी वही करता है जिसने साइंस स्ट्रीम चॉइस किया होता है। और साइंस स्ट्रीम चॉइस करने के बाद अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप डीआरडीओ या इसरो में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 19वीं भर्तियों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि अब मुझे कोर्स नहीं करना है, तो आप आ जाते हैं एसएससी के क्षेत्र में, जिसमें 19वीं भर्ती में आ जाता है एसएससी सीजीएल। इसके बाद 20वीं भर्ती आती है उन एसएससी सीएचएसएल। यह भर्तियां ऐसी हैं जो यूपीएससी की टक्कर ले लेती हैं। इसके बाद एसएससी एमटीएस एसएसटी स्टेनोग्राफी, ये बहुत सी ऐसी जॉब हैं जो आपको मात्र ग्रेजुएशन लेवल पर मिल सकती हैं। और इसके बाद जॉब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह जॉब है आपकी बिजली विभाग में। अगर आप बिजली विभाग में जाना चाहते हैं तब आप यह जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको बहुत ही ज़्यादा सैलरी देकर जाएगी जिसका नाम है आप। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते
हैं। बस कहने के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन आपको एक पीजी डिग्री करना पड़ेगी। उसमें भी आपको लाखों की सैलरी मिलेगी और आपको इसमें कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जहाँ रेलवे के क्षेत्र में करोड़ों से फॉर्म भरे जाते हैं, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर हज़ारों से फॉर्म भरे जाते हैं। आप कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम देंगे तो कंपटीशन तो सभी में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो इसमें कंपटीशन आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इस पर आने वाली भर्तियों में से सबसे टॉप पे आने वाली भर्ती है ट्रैफिक के जो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी भर्तियां, और आने वाली भर्ती है आपकी जो इच्छा के अनुसार। जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो भी कुछ किया है उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में बहुत सी जॉब्स निकलती रहती हैं, जो जॉब्स आपको एक कामयाबी दिला कर रहेंगी। और उन जॉब्स को आप अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी जॉब है जो आपके एक्सपीरियंस को मांगती हैं। अब यह तो बात रही आपकी गवर्नमेंट जॉब की, और ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिसे आप करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।